हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। दोस्तों, अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर एचएससी ऑफिसर हो तो आपको जो है आपके साइट पर जो है या फिर ऑफिस में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है। अब ये जो ट्रेनिंग है ये कई प्रकार की आती है, तो आज इस वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेनिंग है वो है सेफ्टी इंडक्शन यानी कि एचएससी इंडक्शन। अब सेफ्टी इंडक्शन को जो है हम जनरल ट्रेनिंग भी कहते हैं, क्योंकि सेफ्टी इंडक्शन जो है उन पर्संस का हमें करना पड़ता है जो भी नए एम्प्लॉयज हो या फिर वर्कर्स जो है हमारे साइट पर काम करने के लिए आते हैं। तो उन वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयज को जो है हम डायरेक्ट जो है साइट पर नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि उनको जो है हमारे साइट के बारे में जो है पता नहीं रहता है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पर क्लाइंट क्या है, यहाँ पर सेफ्टी सिस्टम क्या है और ओवरऑल साइट पर जो है कौन कौन से काम होने वाले हैं, उसमें क्या क्या खतरे आ सकते हैं, साइट में जो भी लोकेशंस है तो हर एक लोकेशंस का क्या क्या नाम है। तो ओवरऑल ये जो सारी चीजें हैं ये उन लोगों को पता नहीं होती है। तो इन सारी बातों का जो है हमें सेफ्टी ओरिएंटेशंस यानी कि सेफ्टी जो इंडक्शंस है उसके माध्यम से जो है सभी को बताना होता है। मतलब यहाँ पर सबसे पहली जो आपकी ट्रेनिंग आती है वो है एचएससी इंडक्शन या फिर सेफ्टी इंडक्शन, जिसमें जो है आपको साइट की जो है टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो देनी होती है। यानी कि ओवरऑल जो है साइट पर जो है कौन कौन सी एक्टिविटी होने वाली है, इसमें जो है आपको कौन से हजार्ड का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए जो है आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, साइट के जनरल रूल्स वहां पर कौन कौन से जो है वो आपको फॉलो करने हैं, यहाँ पर क्लाइंट कौन है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो किस प्रकार यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई है, यहाँ पर असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, इन केस ऑफ इमरजेंसी में जो है आपको कौन सी एक्शन लेनी है। तो ओवरऑल ये जो सारी बातें हैं ये आपको सेफ्टी इंडक्शन के माध्यम से जो है नए एम्प्लॉइज या फिर वर्कर्स को जो है बताना होता है। चलिए बात करते हैं दूसरे ट्रेनिंग के बारे में। तो दूसरी जो ट्रेनिंग है उसका नाम है टूलबॉक्स टॉक मीटिंग। आपने तो नाम सुना ही होगा। अब ये जो टीबीटी मीटिंग होती है इसको हम ट्रेनिंग का भी नाम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमें टूलबॉक्स टॉक के माध्यम से जो है जो भी साइट पर एक्टिविटी वहां पर हो रही है, जो भी काम हो रहा है, तो उसके बारे में जो है हमें उनको अवगत कराना होता है कि ये जो एक्टिविटी आप कर रहे हो तो इसमें जो है इस हजार्ड का आपको सामना करना पड़ सकता है और इसके लिए जो है आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। जनरली ये जो टीबीटी मीटिंग होती है ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी नहीं होती है, बल्कि वहां के जो भी कंसर्न इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर है उनकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उन्हीं को ही पता होता है कि अभी जो है वो कौन सी एक्टिविटी वहां पर कर रहे हैं। लेकिन टीबीटी में जब वो अपनी एक्टिविटी के बारे में बताते हैं तो एज अ सेफ्टी पर्सन जो है हमने भी जो है हमारे कुछ जो पॉइंट है उसमें ऐड करने होते हैं। यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो टीबीटी जो मीटिंग है वो सेफ्टी पर्सन को भी जो है वहां पर पार्टिसिपेट करना होता है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और उसके जो भी पॉइंट्स है वो वहां पर टीबीटी के माध्यम से जो है उन वर्कर्स को जो है वहां पर बताने हैं कि अभी जो है आप ये काम करने के लिए जा रहे हो तो इसमें जो है ये खतरा हो सकता है, इसके लिए जो है आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। और अगर पिछले दिन अगर किसी ने अगर गलती की है, कोई अगर प्रॉब्लम वहां पर जो है ऑब्जर्व हुआ है, कोई ऑब्जर्वेशन अगर मिला है, तो उस मीटिंग में जो है वहां पर डिस्कस करना है कि यस्टरडे यानी कि कल जो है ये चीज हुई थी, ये गलत थी, तो ऐसी जो है यहाँ पर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए जो है आपको ये सावधानी बरतनी है। तो इस प्रकार जो है आपको टीबीटी जो मीटिंग है वो कंडक्ट करनी होती है। अब ये जो टीबीटी मीटिंग है ये अलग अलग टॉपिक के ऊपर हो सकती है, क्योंकि वहां पर जो काम आपके साइट पर चल रहा है वो केवल सिंगल एक्टिविटी का नहीं हो सकता है। मतलब कोई अगर टीम जो है वहां पर एक्सकैवेशन का काम कर रही है तो एक्सकैवेशन के बारे में जो है आपको वहां पर टीबीटी मीटिंग जो है कंडक्ट करनी है। कन्फाइंड स्पेस का अगर काम है तो उसके बारे में बताना है। वर्क एट हाइट का अगर काम है तो उसके बारे में बताना है। स्कैफोल्डिंग के ऊपर अगर कोई पर्सन अगर स्पेशली काम कर रहा है तो उसके बारे में बताना है। आर्टवर्क की अगर एक्टिविटी अगर होने वाली है तो उसके बारे में बताना है। तो ओवरऑल जो है ऐसे जो भी एक्टिविटी वहां पर होने वाली है तो उसके बारे में जो है वहां पर आपको टीबीटी मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी होती है। अब थर्ड जो ट्रेनिंग है वो है ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब क्या होता है कि जैसे कि टूलबॉक्स आपने कंडक्ट कर लिया, जो भी पर्सन्स है वो वहां पर अपने काम में जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन काम के बीच में कभी कभार क्या होता है कि कोई भी जो पर्सन्स है वहां पर वायलेशन कर जाता है, या फिर पर्टिकुलर जो भी वहां पर वर्कर्स का जो भी ग्रुप है वो वहां पर जो भी काम कर रहा है वो गलत करता है, या फिर कोई वायलेशन जो है उनके हाथ से अगर हो जाता है, तो उस टाइम में जो है आपको वहां पर ऑन जॉब जो है वहां पर ट्रेनिंग देनी होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि क्लाइंट जो है अक्सर हमारे साइट पर जो है राउंड करते रहते हैं, और उनको जब भी कोई अगर वायलेशन अगर दिखता है तो वो क्या करते हैं कि जो भी हमारे वर्कर की टीम जो भी काम कर रही है, जो भी एक्टिविटी कर रही है, उनको वहां पर स्टॉप करके जो भी वहां पर कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर का सेफ्टी पर्सन है उसको कॉल करके वहां पर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये जो पर्सन है यहाँ पर ये गलत काम कर रहे थे, तो इनको जो है आप पहले ट्रेन करो, इसके बारे में जो है आप अवगत करो। तो वहां पर जो है आपको उसी टाइम में जो है उस लोकेशन पर जो है ऑन जॉब जो है वहां पर ट्रेनिंग देनी होती है, जो भी वायलेशंस
वहां पर हुआ है और बताना है कि ये जो वायलेशंस है ये क्यों हुआ है, ऐसा नहीं करना है, इसके लिए जो है आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, इसके लिए जो है प्रॉपर गाइडलाइंस क्या है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको वहां पर बतानी होती है। फिर उसके बाद की ट्रेनिंग है वो है स्पेसिफिक ट्रेनिंग। अब स्पेसिफिक ट्रेनिंग यानी कि यहां पर जो है उसका नाम जो है एक स्पेसिफिक है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसके ऊपर जो है यहां पर ट्रेनिंग होती है। अब ये जो ट्रेनिंग है ये साइट पर न करके हमें जो है यहां पर हमारा एक जो ऑफिस रहता है, जो ट्रेनिंग रूम होती है, वहां पर इसको कंडक्ट करना होता है। अब ये जो ट्रेनिंग है ये हम वर्कर्स लोगों को भी दे सकते हैं, एम्प्लॉयज को भी दे सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि वर्क एट हाइट। अब वर्क एट हाइट की जो ट्रेनिंग है, जो भी वर्कर्स जो है जिनको वर्क एट हाइट पर काम करना है तो उनको जो है सबसे पहले वर्क एट हाइट की ट्रेनिंग जो है उससे गुजरना है। यानी कि उन सभी को जो है वर्क एट हाइट के बारे में जो है पता होना चाहिए कि वर्क एट हाइट यानी कि होता क्या है, कितने हाइट पर जो है आपको सेफ्टी हार्नेस का जो है वहां पर इस्तेमाल करना है। फॉल प्रोटेक्शन यानी कि क्या होता है, वहां पर ऊंचाई पे काम करते वक्त जो है कोई भी मटेरियल नीचे नहीं गिरना चाहिए, तो उसके लिए जो है आपने क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए। वर्क एट हाइट एक्टिविटी करते वक्त जो है वहां पर आपको कौन से औजार का सामना करना पड़ सकता है, उसके लिए जो है आपको कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, पीपीई का कौन सा इस्तेमाल करना है। तो ओवरऑल जो है आपको यहाँ पर एक स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग है वो वर्क एट हाइट के ऊपर जो है यहाँ पर आपको कंडक्ट करनी होती है। अब ये जो है ये वर्क एट हाइट का जो है ये एक एग्जांपल है। इसी प्रकार जो है कन्फाइंड स्पेस की ट्रेनिंग होगी, हॉट वर्क की ट्रेनिंग होगी, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की ट्रेनिंग होगी, रेडियोग्राफी की ट्रेनिंग होगी, स्कैफोल्डिंग की ट्रेनिंग होगी। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर जो है आपको जो है वर्कर्स को जो है ट्रेन करना होता है। इसके अलावा आपके साइट पर जो भी इंप्लॉयज या फिर स्टाफ काम कर रहे हैं तो उनको जो है आपको ट्रेन करना होता है। जैसा कि हीरा क्या होता है उसके बारे में जो है आपको सभी को जो है वहां पर ट्रेनिंग के माध्यम से बताना है। या फिर जेसे अगर आपके साइट पर जो है अगर आप फॉलो कर रहे हो तो जेसे के बारे में जो है उन सभी को बताना है। तो इस प्रकार जो है ये ट्रेनिंग के जो है अलग अलग टाइप्स आते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि अगर आप एक सेफ्टी पर्सन हो तो आपने जो है साइट पर या फिर ऑफिस में जो है कौन सी ट्रेनिंग जो है वो वहां पर कंडक्ट करनी होती है और कितने टाइप के जो है यहाँ पर ट्रेनिंग्स होते हैं। तो बस आज के लिए इतना, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।